प्राइवेट कंपनी के लाभ। उसी क्रम में यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। प्राइवेट कंपनियों के कई लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ हैं, जैसे कम सदस्यों में कंपनी का संचालन। प्राइवेट कंपनी की ये विशेषता होती है कि कम सदस्यों में भी एक कंपनी का संचालन किया जा सकता है, अर्थात बहुत ज़्यादा सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। कुछ कम सदस्य मिलकर के ही एक कंपनी बना सकते हैं और उसका सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉस्पेक्टस से छूट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि प्राइवेट कंपनी पर यह प्रतिबंध होता है कि वो प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से ये प्राइवेट कंपनी के लिए लाभ भी है कि उसे प्रॉस्पेक्टस से छूट प्राप्त है, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया होती है और जिसको पूरा करना कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम होता है और प्राइवेट कंपनी को इस जिम्मेदारी से छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त तीसरा लाभ हम देख सकते हैं निदेशकों के संबंध में। निदेशकों के संबंध में प्राइवेट कंपनी को बहुत लाभदायक छूट प्राप्त होती है, जैसे कि केवल 2 ही निदेशक अनिवार्य हैं, बाकी निदेशकों को जीवन भर के लिए नियुक्त किया जा सकता है। निदेशकों के संबंध में मिलने वाली ये छूट प्राइवेट कंपनी के लिए निश्चित तौर पे एक लाभकारी उपबंध है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, जिसे कि हम चौथे पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, वह है कि नए अंशों को प्राथमिक रूप से बाहरी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यानी आप ऐसे समझिए कि अधिनियम की धारा 62 में पब्लिक कंपनी को यह अधिकार दिया गया है कि अगर अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए कुछ परिस्थितियों में कुछ नए अंश कंपनी जारी करती है, तो वह इन अंशों को प्राथमिक रूप से बाहरी व्यक्तियों को भी दे सकती है। जबकि अन्य परिस्थितियों में यह प्रावधान होता है कि अगर कंपनी नए अंश जारी करती है तो प्राथमिक रूप से वह कंपनी के अंशधारकों को ही प्रस्तावित करना पड़ता है। लेकिन यह प्रावधान जो कि प्राइवेट कंपनी को लिए बनाया गया है कि वो अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए अगर नए अंश जारी करती है तो वह यदि चाहे तो बाहरी व्यक्तियों को भी उस अंश के लिए प्रस्ताव दे सकती है। इसके अतिरिक्त जो 5वां लाभ है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी में हितबद्ध निदेशक अधिवेशन में उपस्थित रह सकता है और मत दे सकता है। प्राइवेट कंपनी के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये होनी चाहिए हमें कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, सेक्शन 18 धारा 18 इस बारे में 2 उपबंध करता है या 2 तरीके बताता है कि कैसे प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन हो सकता है। तो पहली बात तो यह जो कि महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन हो सकता है। कैसे होगा? तो 2 तरीके हैं। पहला, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, यानी किसी त्रुटि के कारण परिवर्तन। अब त्रुटि क्या है? तो त्रुटि का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा इसके ऊपर, यानी प्राइवेट कंपनियों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं या प्राइवेट कंपनियों के लाभ क्या हैं। जब प्राइवेट कंपनी अपने उस प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है किसी त्रुटि के कारण या किसी त्रुटिवश उन लाभों के विपरीत जाने लगती है, तो अपने आप पब्लिक कंपनी में वह परिवर्तित हो जाएगी। यानी अगर प्राइवेट कंपनी ने त्रुटि किया तो वो अपने आप पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी और फिर उसके पश्चात उसे इस अधिनियम में कोई छूट नहीं मिलेगी और अधिनियम इस प्रकार से लागू होगा उस कंपनी के ऊपर कि मानो वह पब्लिक कंपनी ही हो। और जो दूसरा तरीका है वो है कन्वर्जन बाय चॉइस,
यानी स्वेच्छा से परिवर्तन। यह प्रावधान ये बताता है कि अगर कंपनी के अंशधारक चाहें तो स्वेच्छा से वे अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कर सकते हैं, और जब विशेष प्रस्ताव ला करके अंशधारकों के अधिवेशन में कंपनी के अनुच्छेदों में परिवर्तन करके उसे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा, तो फिर ऐसे तिथि से वह प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में परिवर्तन होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। ये प्रावधान भी धारा 18 में ही प्रावधानित है। ये प्रावधान बताता है कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा कंपनी के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स में संशोधन करके पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ता है। विशेष प्रस्ताव लाकर कंपनी के अनुच्छेदों को बदलना पड़ेगा, और उन अनुच्छेदों को बदलने के बाद पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में बदल जाएगी। हालांकि धारा 14 में एक शर्त लगाई गई है कि ऐसे परिवर्तन तभी प्रभावशील होंगे जब अधिकरण अपनी अनुमति दे। और एक जो अगली बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी कंपनी का पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित होना या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होना, ये कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अर्थात कंपनी के अधिकार और दायित्व वही बने रहते हैं जो कि पहले थे। लेकिन साथ ही यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है, यानी कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है या कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनाई जाती है, तो उसकी कॉपी और अधिकरण के आदेश की नकल 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल होनी चाहिए। ये धारा 14 का प्रावधान है।